दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर 7वां जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि हमको इस समीकरण को सबसे पहले रेखीय समीकरण में बदलना है और उसके बाद हमको हल ज्ञात करना है। यानी कि जो हमको समीकरण दिया हुआ है जो आपके सामने है, इसको हमें रेखीय समीकरण में बदल करके हल करना है और एक्स और वाई के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चूँकि दोस्तों हमको इसको रेखीय समीकरण में बदलना है, चूँकि हमको भिन्नों में दिया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम माना 1/x+y=a और 1/x-y=b हम मान लेंगे। दोस्तों हम ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे दोनों समीकरण में देखें, इनके जो हर है ये समान है। यहाँ पर x+y है, यहाँ पे x+y है, x-y और x-y, लेकिन अंश इनके असमान है। तो हमने क्या किया, 1/x+y a और 1/x-y=b मान। अब ये मान हम इन दोनों समीकरण में रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा, हमारा पहला आएगा 10a + 2b=4। चूँकि हमने 1/x+y=a रखा है, तो यहाँ पर हमारा 10 बचा था। 10 की गुणा a में होगी तो 10 है। उसी तरीके से 2 यहाँ पे बचा है तो 2b=4। उसी तरीके से दूसरा जो हमारा समीकरण आएगा वो आएगा 15a - 5b=-2। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हमने मान लिया है समीकरण 2। अब हमको समीकरण और समीकरण 2 हमको मिल चुके हैं। दोस्तों ये दोनों ही समीकरण रेखीय समीकरण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो चर है a और b है। ठीक है, a और b हमारे चर हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और a b के मान हम निकालेंगे। उसके बाद हमको x और y के मान भी हमको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने वाला हूँ। आप चाहो तो इसको किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, जो भी विधि आपको अच्छी लगे। क्योंकि हम जब विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी एक चर का मान हमको समान करना होता है। क्योंकि यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में प्लस माइनस की चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, b का ही मान हम समान कर देंगे। तो हमको b का मान समान करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तथा दोनों समीकरण को जोड़ने पर। तो हम समीकरण 1 में हमको 5 से करना है गुणा, तो हमारा क्या है, 10 है, तो 10 पंचे 50a हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 b=4 पंचे 20। समीकरण 2 में हमें 2 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 a माइनस 5 दूनी 10 b=2 दूनी 4 माइनस का। अब हम इसको सॉल्व करें। चूँकि दोस्तों हम जोड़ रहे हैं तो चिन्ह हमारे चेंज नहीं होंगे। जब हम घटाते हैं तो हमारे नीचे के चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का, ये माइनस का है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 80a ये प्लस का माइनस का घट जाएगा 16, चिन्ह आएगा प्लस का क्योंकि 20 बड़ा है। अब हमको a का मान निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, 16। इसको हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो इसके बट्टे में चला जाएगा। 16 से ये डिवाइड हो जाएगा एक बार, ये हो जाएगा 5 बार। तो इस तरीके से हमको a का जो हमको मान मिल चुका है वह है 1/5। अब हम a का मान हम किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं और हमको b का मान प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है वो है 10a + 2b=4। क्योंकि हमको a का मान प्राप्त हो चुका है, तो a का मान हमारा है 1/5 + 2b=4। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा क्या आया आगे, 2b=, दोस्तों हमारा यहाँ पे 2 बचा, हम बराबर के इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो 2b यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बचा यहाँ पे 2। तो b का मान हमको निकालना है, 2 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो क्या आया, 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको b का जो मान मिल चुका है वह दोस्तों 1 निकल के आया है। क्योंकि दोस्तों हमको a और b के मान हमको मिल चुके हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमको जो समीकरण दिया है उसको हमको x और y के मान निकालने हैं। क्योंकि हमने 1/x+y=a और 1/x-y= हमने b माना था। तो हम क्या करेंगे, इस a और b के मान जो हमने निकाले थे इन दोनों के मान हम वापस रखेंगे। कैसे रखेंगे दोस्तों, अब हम a और b का मान हम वापस रखने पर, तो हमारा a का जो मान आया था वो हमारा आया है 1/5। ठीक है, अब हम a का मान हम वापस रख रहे हैं। तो a हमने किसकी जगह रखा था, a हमने रखा था 1/x+y= हमने माना था a, हम मान वापस रख रहे हैं। तो एक ही जगह हम रखेंगे 1/x+y=1/5। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, इक्वल टू
ये हो जाएगा x प्लस वाई। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब हमको b का मान भी वापस करना है, तो b का मान हमारा क्या आया था 1। ठीक है, b हमने किसकी जगह माना था, b हमने माना था x माइनस वाई की जगह, तो हमने b का मान हमने वापस कर लिया है बराबर 1। ठीक है, इसका बट्टा भी आप 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। आप इसको समीकरण 4 मान लेंगे। आप दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दो फिर से हमको रेखीय समीकरण मिल चुके हैं। 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई ये समीकरण 3 मान लिया। 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई इसको हमने समीकरण 4 माना। आप चाहो तो इन दोनों समीकरण को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, हमको सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, आप समीकरण को इस तरह से लिखो, इस तरह से बात एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम सॉल्व करेंगे। आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो। ये हमको दो रेखीय समीकरण फिर से मिल चुके हैं। अब हम फिर से किसी भी विधि का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 में y के मान मेरे को समान मिले हैं और दोनों के चिन्ह हमारे डिफरेंस है। तो मैं लिखूँगा समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो हमारा समीकरण 3 है 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई और समीकरण 4 है हमारा 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, चूँकि मैं जोड़ रहा हूँ, ये प्लस का माइनस का, इससे ये कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 इक्वल टू, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक्स से एक्स जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। क्योंकि हमको x का मान निकालना है, 2 इसके बट्टे में 2 इसके बट्टे में चला जाएगा तो 6/2 इक्वल टू एक्स, इससे ये कट जाएगा 3 बार। तो इस तरीके से हमारा जो x का मान आया है वो आया है 3। तो दोस्तों हमने x का मान हमको मिल चुका है, x का मान आया है 3। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 3 है वो 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमारा x 5 इक्वल टू एक्स का मान मिला हमको 3 प्लस वाई, 3 को हम बराबर के इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू वाई। दोस्तों ये घट जाएगा तो ये बचेगा 2, तो हमको y का भी मान मिल चुका है 2। तो दोस्तों इस तरीके से हमने x और y के मान हमने बड़ी ही आसानी से हमने सॉल्व कर दिए हैं। बस दोस्तों इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, और इस प्रकार के समीकरण में आपने देखा होगा जो हमने अभी सॉल्व किया है, इसमें आपको 2 बार रेखीय समीकरण आपको मिले और हमने 2 ही बार उन रेखीय समीकरण को विलोपन विधि से हमने सॉल्व किया है। बस दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर आपको मेथड पता होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।